सो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स आपस में मिलते हैं तो बेटा उसकी जो लाइन बनती है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन फॉर्म है बेसिक सेंटेंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेसिक सेंटेंस होता है। To construct an expression, you need two basic entities, which are operands and operators, जो कि operand और operators होता है। It generate a single value। जब operand और operator मिलते हैं, operands और operator मिलते हैं तो single value देते हैं आपको। ठीक है, देखते हैं अभी। An expression is a combination of value। इसके अंदर combination of value होता है, या कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल या हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है। भाई या तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर हो सकता है, या वेरिएबल एंड ऑपरेटर हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने वीबी के अंदर आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमेशा जिसकी वैल्यू चेंज होती है ना, वही चीज़ होती है बेटा। एक लैंग्वेज में जो वेरिएबल होता है ना, हर दूसरी लैंग्वेज में वही चीज़ वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब सेम होता है। वेरिएबल माने वेरी प्लस एबल, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि चेंज हो सकती है। In other words, operators take more than one expression or operands to perform arithmetic and logical computation। Arithmetic या logical computations को करने के लिए हमेशा ये क्या लेता है? एक से ज़्यादा operands लेता है। देखो यहाँ पे वैल्यू दे दी 2 एंड ऑपरेंड दे दिया 2। ठीक है, दो ऑपरेंड्स हो गए और ऑपरेटर क्या लगा दिया? प्लस। दैट मीन्स क्या? एक सेंटेंस बन गया। द एक्सप्रेशन आर रिलेटेड बाय द यूजिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर हमेशा प्रेसिडेंसी से चलता है। जैसे आपने बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा है ना, सबसे पहले ब्रैकेट्स और होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर डिवीजन होती है, इस तरह से होता है ये। ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन कहता है द प्रेसिडेंसी ऑफ एन ऑपरेटर टेल्स द कंपाइलर द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर शुड बी एवेलुएट। जो प्रेसिडेंसी होती है वो क्या बताती है? कि कंपाइलर को ये बताती है कि किस ऑर्डर में कंप्यूटेशन होएगी, ऑपरेटर कैसे काम करेगा। पाइथन और कैन इवेलुएट वैलिड एक्सप्रेशन। पाइथन क्या कर सकता है? वैलिड एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग कोड विद द ओनली वन ऑपरेटर। ठीक है, कोड बता रहा है आपको ये। ठीक है, देखो ये रहा 245 माइनस 39। क्या हो गया? माइनस किया इसने, क्या आ गया? 206। ठीक है, तो देयर कैन बी मोर देन वन ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन। एक ऑपरेटर से ज़्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं किसी एक्सप्रेशन में। देयर कैन बी मोर देन वन ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन टू एवेलुएट दिस एक्सप्रेशन। रूल ऑफ प्रेसिडेंसी इन पाइथन कहता है कि BODMAS कहते हैं। इसमें ये कहता है कि बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट फर्स्ट होता है, ओ ऑर्डर यानी पावर एंड स्केयर रूट। अगर पावर एंड स्केयर रूट होगा तो सबसे पहले वो सोल्व होगा बेटा। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ये लेफ्ट टू राइट चलता है हमेशा। एस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा, है ना। 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 40। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा? क्या 60 माइनस करेगा 20 से? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल गया? डिवीजन ऑपरेटर मिल गया। और माइनस और डिवीजन में हमेशा सबसे पहले क्या आएगा? देखो सबसे पहले इसने क्या बताया था? डी यानी डिवीजन, और ये एडिशन है मतलब सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, तो सबसे पहले ये आएगा। तो 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 5। और 5 को जब 5 माइनस करेंगे 60 में से तो क्या आएगा? 55। देखो वही आंसर आया 55.0। बच्चों बहुत ही आसान है ये लैंग्वेज, इसमें बहुत मज़ा आता है काम करते हुए। एक बार आप सीख गए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल कराना हमारे पास पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता देता इसका। द ऑर्डर जो पैरेंथेसिस एज हायर प्रेसिडेंसी, पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है बेटा। कहता है कि 20 माइनस 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10। देखो अब ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है वो सोल्व होगी। देखो 20 माइनस 10 कितना होता है? 10। और 10 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा? 50। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पे। 45 मल्टीप्लाइड 40 प्लस 2 42 प्लस 9 माइनस 8 क्या आएगा इसका आंसर? बताओ इसका आंसर कैसे आएगा? 45 है, बाहर है अभी तो ये। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है। देखो भाई, या तो 9 में से -1 कर लो, या 42 प्लस 9 करके उसमें -8 कर दें, तो आंसर तो सेम आएगा। तो हम इसमें से 9 - 1 कर देते हैं, एक बच गया। 42 प्लस 1 कितना हो गया? 43। 43 की मल्टीप्लिकेशन 45 से होगी तो उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 3 4 5 7 को डिवाइड करेगा 12 से। सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 57 से। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो हमें लैंग्वेज समझने में बहुत आसानी होती है हमेशा।
चलो देखते हैं आगे। कहते हैं एक्सप्रेशन कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज एक्सप्रेशन बट नो मैटर हाउ बिग द एक्सप्रेशन इज। कहते हैं कि एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, इट ऑलवेज रिलेटेड इनटू सिंगल वैल्यू, और ये हमेशा आपको क्या देगा, सिंगल वैल्यू ही देगा। इन पाइथन स्टेटमेंट इज यूनिट ऑफ कोड। ठीक है, पाइथन स्टेटमेंट क्या है, यूनिट ऑफ कोड है, कोड की यूनिट है, दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट, जिसको पाइथन का इंटरप्रेटर यानी कि आइडियली क्या है, उसको इंटरप्रेट यानी एग्जीक्यूट करती है। टाइप द फॉलोइंग कोड टू चेक इफ यू गेट एन आउटपुट। अगर तुम आउटपुट गेट करते हो असाइनिंग वैल्यू, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। कहता है x बराबर 5, फिर एरिया बराबर दिया x मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। फिर प्रिंट कर दिया एरिया 25 आ जाएगा, यानी कि क्या ये किस चीज़ का एरिया है, x का स्केयर है ना। स्केयर किसका होता है, स्केयर को बोलते हैं हमेशा, है ना। वो एक वर्गाकार बनता है, उसका क्या होता है, हिंदी में उसको भुजा गुना भुजा कह देते हैं, या लंबाई उसकी लेंथ है तो लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से ही, तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज, है ना। तो एक्स को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, स्केयर कर दिया, तो हमारा एरिया प्रिंट हो गया 5 का, है ना। तो फ्लोइंग कोड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। ठीक है, अगर हमें लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, तो देखो लेंथ बराबर 20 दे रखी है, ब्रेथ बराबर 15 दे रखी है, और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और प्रिंट करते हैं एरिया। एरिया क्या है, क्योंकि एरिया के अंदर हमें क्या है, ये फॉर्मूला डला हुआ है, तो फॉर्मूले से काउंट हो जाएगा 20, 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 300 हो गया। तो ये कहता है राइट अ कोड इन द फॉलोइंग टू पाइथन टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, टेक पाई 3.14। कहता है कि अगर हमें पाई की वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि पाई को समझेगा नहीं, तो हमें पाई की वैल्यू देनी 3.14, है ना, उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, इतनी परिधि बोलते हैं सर्कमफ्रेंस को। और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तरह यूज कर सकते हैं इसको। देखो ये रहा 2 + 2 4 आ गया, 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 6, 5 की मल्टीप्लाइड होगी किससे, 6 से, 30 में से माइनस करेगा 50, तो कितना आ गया 20। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये सारे एक्सप्रेशन इसने करके देखते हैं, ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी हम पढ़ के आए थे पीछे, देखो ये वाले, ये वही चीज़ है। सो ये आप कर देंगे बेटा, बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है, देखो इसमें। अब देखो कुछ बात आई है बनने की। बिसाइड द नंबर पाइथन कैन ऑल्सो मैनिपुलेट स्ट्रिंग। नंबर के साथ साथ ये स्ट्रिंग को भी मैनिपुलेट करता है। स्ट्रिंग क्या होती है बेटा, जो हम वर्ड लिखते हैं ना इंग्लिश में, वो स्ट्रिंग बोला जाता है। इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे हेलो लिख दिया, हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गया। दे कैन बी एनक्लोज इन सिंगल कोट्स, हम उसको सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में, जैसे ऊपर डाल रखा है। और क्या कर सकते हैं, देखो ये रहा, या फिर डबल में भी डाल सकते हैं, देखो ये रहा। विद द सेम रिजल्ट कैन बी यूज टू एस्केप। देखो ये रहा, देखो इसमें हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, फिर तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमन में था, सिंगल में भी सिंगल में कर देगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रिंग समझ में आ गया। उसके बाद कहता है द स्ट्रिंग इज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इफ द स्ट्रिंग कंटेन द सिंगल कोट्स एंड नॉट डबल कोट्स, अदरवाइज इट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। द प्रिंट फंक्शन प्रोड्यूस ए मोर रीडेबल आउटपुट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपको मोर रीडेबल, बहुत ज़्यादा रीडेबल आउटपुट देता है आपको, ओमिटिंग द एनक्लोजिंग कोट्स। ठीक है, उसकी जो कोट्स होते हैं उसको हटा देता है, और साथ में बस आपको सीधा ये देता है हेलो वर्ड। जैसे इसने आपने क्या दिया, प्रिंट हेलो वर्ड, इन्वर्टेड कोमा नहीं देगा आपको, सीधा क्या देगा, हेलो वर्ड, देखो ब्लू कलर में दिया है इसने। गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, अभी हमने प्रिंट किया था, हम इनपुट कैसे लेंगे, देखो Python provide numerous inbuilt function that can be used to Python prompt. ठीक है, फंक्शन लाइक इनपुट एंड प्रिंट आर वाइडली यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। अभी आउटपुट तो आपने देख लिया, अब इनपुट कैसे देंगे, मान लो जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो उसको वैल्यू देंगे हम, देखें कैसे देंगे, कौन सा फंक्शन यूज होगा। प्रिंट के बारे में पढ़ चुके हम, इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे ये रहा, देखो इसने क्या दिया, एक प्रोग्राम बनाया, नम बराबर दिया इनपुट एंटर नंबर, जैसे ही एंटर मारा वो बोलेगा, यहाँ पे इसने ब्लू कलर में दे रहा है एंटर नंबर, आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे 10, फिर ठीक है, और फिर क्या करोगे, डाल दिया, उसके बाद नम लिख दोगे, क्यों, नम के अंदर हमने इनपुट फंक्शन लगा रखा है, तो नम की वैल्यू कितनी होगी, 10 आ गई।